नमस्कार विद्यार्थियों, माँ गंगा देवी इंटर कॉलेज पैठा की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आइए आपको कुछ YouTube चैनल के माध्यम से हम आपके 12th और 11th क्लास से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में बता देते हैं। सिंटैक्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें बोर्ड एग्जाम में भी और 11th की होम एग्जामिनेशन में भी सिंटैक्स के कुछ विशेष रूल्स आते हैं। उस रूल्स के अंतर्गत आपको कुछ इनकरेक्ट सेंटेंस यानी कि अशुद्ध सेंटेंसेस करेक्ट करने पड़ते हैं, शुद्ध करने पड़ते हैं। उनमें छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं जो आपको फाइंड आउट करनी पड़ती हैं और उसके बाद उन गलतियों को आप चुनने के बाद सही शब्दों का इस्तेमाल करके करेक्ट सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। तो विद्यार्थियों देखो, ये करेक्ट इनकरेक्ट वाले जो सेंटेंसेस हैं इनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात नाउन से लेकर के और इंटरजेक्शन यानी कंजक्शन तक बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंसेस में प्रयोग किए जाते हैं। तो आज हम आपको इस महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बताने वाले हैं। ये चैप्टर आपके 11th और 12th क्लास में ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह है आपकी 12th क्लास पास करने के बाद आपकी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लाभदायक होता है। शायद ही ऐसा कोई एग्जामिनेशन होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसमें ये चैप्टर ना आता हो, जैसे कि एसएससी, रेलवे और नेवी, एयरफोर्स, बैंक, इन सारे एग्जामिनेशंस में आपका ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम आपको सिंटैक्स से संबंधित कुछ रूल्स के बारे में बताते हैं। करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंसेस। आपका जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा जरा आप देखिए। करेक्ट एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किन्हीं तीन को शुद्ध कीजिए। देखिए 5 सेंटेंस हैं आपके सामने, 1 2 3 4 5। पहला सेंटेंस है मोहन वेंट टू आगरा बाय हिज कार। दूसरा है डिड यू
talk with me by the phone? What have you written with ink? They were not standing between us. देखो ये पांचों जो वाक्य हैं आपने सेंटेंसेस देखे, इनमें थोड़ी थोड़ी सी कोई न कोई मिस्टेक जरूर है, इसलिए ये सेंटेंस हमारे इनकरेक्ट हैं। अब इन सेंटेंसेस को करेक्ट करने के लिए हमको वो मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, वो हमको जो कुछ एरर्स स्पॉट करनी पड़ेंगी, एरर्स यानी कि गलतियां स्पॉट करनी पड़ेंगी, ढूंढनी पड़ेंगी कि ऐसी क्या गलती है जिससे हमारा सेंटेंस करेक्ट हुआ। हमारा पहला सेंटेंस है मोहन वेंट टू आगरा बाय हिज कार। जनरली आप सभी जानती हैं कि जब भी हम अपने वाहन से यात्रा करते हैं या किसी वाहन से यात्रा करते हैं तो वाहन से यात्रा करने के दौरान प्रपोजिशन बाय का प्रयोग किया जाता है, बाय का प्रयोग किया जाता है, बाय का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां पर हम बाय नहीं लगाएंगे। बाय क्यों नहीं लगाएंगे? मोहन वेंट टू आगरा बाय हिज कार, तो बाय की जगह पर हम यहां लगाएंगे इन। बाय। आपको एग्जामिनेशन में क्या करना है कि यही सेंटेंस मोहन वेंट टू आगरा बाय के स्थान पर इन लगानी है, इन हिज कार। कारण देखिए, आपको पता होगा कि बाय का प्रयोग वाहन से आने जाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ठीक है। बाय यानी कि द्वारा से, मोहन अपनी कार के द्वारा आगरा गया। लेकिन यहां पर हिज ये एक पर्टिकुलर वर्ड है, इस पर्टिकुलर वर्ड को कहते हैं हम पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। हिज, माई, आवर, देयर, योर, ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, अधिकारवाचक विशेषण। तो जब भी कोई, इसका हम रूल आपको लिख देते हैं, कोई डिटरमिनर आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा हो तो जूम करके देख सकते हो। कोई डिटरमिनर, डिटरमिनर जानते हो? तो अभी आपने देखा कोई डिटरमिनर किसी वाहन के नाम से पहले आए, कोई डिटरमिनर किसी वाहन के नाम से पहले आए तो इन या ऑन प्रयोग करते हैं। जैसे हिज कार, हिज ये एक डिटरमिनर है, डिटरमिनर। यदि हिज न आकर के केवल कार ही होता तो यहां पर हम बाय लगा देते, हमारा सेंटेंस ठीक हो जाता। मोहन वेंट टू आगरा बाय कार, मोहन वेंट टू आगरा बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, कुछ भी आ सकता है, कोई भी वाहन का नाम हो तो बाय का यूज कर देंगे। किंतु वाहन के नाम से पहले कोई भी डिटरमिनर, हिज, डिटरमिनर से मतलब होता है कोई आर्टिकल आ जाए, ए, एन, द, योर, माई, हिज, सम, दिस एटसेट्रा, कोई भी अगर डिटरमिनर आ जाता है तो फिर उस स्थान पर हम इन या ऑन का प्रयोग करेंगे जिस स्थान पर बाय का प्रयोग किया गया है। बच्चों, डिटरमिनर के बारे में डिटेल में जानने के लिए मैं अगला कोई वीडियो बनाऊंगा तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं। इनका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके सिंटैक्स चैप्टर में, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशंस होती हैं उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए, पहला सेंटेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मोहन वेंट टू आगरा बाय हिज कार के स्थान पर मोहन वेंट टू आगरा इन हिज कार आएगा। ठीक। दूसरा, डिड यू टॉक विद मी बाय द फोन। इसमें देखो दो गलतियां हैं, दो एरर्स हैं। दो एरर्स क्या है कि एक तो विद प्रपोजिशन,
दूसरा बाई, ये प्रपोजिशन, ये भी दोनों गलतियां हैं। तो यहां पर क्या होगा, इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा, डिड यू टॉक टू मी ऑन ओवर द फोन। देखिए इसका भी वही सेम नियम है। पहली बात तो ये कि टॉक के बाद में यदि कोई भी सजीव व्यक्ति हो जिससे बात की जा रही हो तो टू प्रपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। टॉक के बाद टू आता है यदि कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो ये मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो सजीव ऑब्जेक्ट होते हैं, मी, अस, देम, हिम, हर, कोई भी सजीव व्यक्ति होता है या कोई भी प्राणी होता है तो उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि मी के स्थान पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता, जैसे डिड यू टॉक, फिर यहां टू नहीं लगाते, जैसे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता था, डिड यू टॉक ऑफ इंडिया, क्या तुमने इंडिया के बारे में बातें की, फिर यहां पर ऑफ का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग नहीं होता। डिड यू टॉक टू मी का मतलब क्या तुमने मुझसे बातें की। अब ऑन द फोन या ओवर द फोन, ऑन भी ठीक है, ओवर भी ठीक है, ये प्रपोजिशंस। बाई गलत है क्योंकि फोन एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उपकरण होता है, डिवाइस होता है। इस डिवाइस में यदि कोई भी आर्टिकल या डिटरमिनर, वही हमने डिटरमिनर जो कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कोई भी डिटरमिनर अगर किसी डिवाइस से पहले आ जाता है तब भी यही बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऑन और ओवर का प्रयोग किया जाता है फोन के लिए। ये केवल फोन के लिए स्पेशल होता है। फोन, टेलीफोन, मोबाइल फोन, सेल फोन, इसके लिए ऑन या ओवर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम इस डिटरमिनर को हटा देते हैं, इस आर्टिकल को हटा देते हैं, तब फिर हमारा सेंटेंस बाई से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। डिड यू टॉक विद मी बाय फोन, क्या तुमने मुझसे फोन से बात की थी। लेकिन यहां डिटरमिनर दिया हुआ है इसलिए सेंटेंस इनकरेक्ट है। द करेक्ट सेंटेंस विल बी देयर, डिड यू टॉक टू मी ऑन द फोन या ओवर द फोन। द को हटा देंगे तो फिर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, फिर इस ऑन और ओवर की जगह पर हमको बाई लगाना पड़ेगा। साफ सी बात है कि कोई भी डिटरमिनर अगर आ जाता है तो फोन से पहले ओवर या ऑन लगाते हैं। अगर डिटरमिनर कोई भी आ गया, जैसे कि ये द आया है, तो यहां पर बाई नहीं लगाएंगे। और अगर डिटरमिनर नहीं आता है तो ऑन ओवर के स्थान पर केवल बाई ही लगाएंगे। जैसे डिड यू टॉक विद मी बाय फोन हो जाएगा। तीसरा, व्हाट हैव यू रिटन विद इंक। यहां पर विद इंक, यहां इसमें यह गलती है कि यहां प्रपोजिशन विद नहीं आएगा, इनका प्रयोग किया जाएगा। हमेशा ध्यान रखें, इंक से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। इंक, पेन या पेंसिल कोई भी अगर आ जाता है, तुमने स्याही से क्या लिखा है, तुमने पेन से क्या लिखा है, तुमने पेंसिल से क्या लिखा है, तीनों में से कोई भी या कोई और इंस्ट्रूमेंट आ जाता है तब भी हम इनका ही प्रयोग करेंगे, ना कि विद का। What have you written in? इंक, पेन या पेंसिल। तो
यहाँ पर इंक पेन पेंसिल अगर कभी भी लिखने के लिए प्रयोग किया जाती है तो यहाँ पर विद की जगह पर इन प्रपोजिशन का ही प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर नोटेबल पॉइंट इज दैट क्या कि यदि यहाँ भी अगर कोई आर्टिकल आ जाता है जैसे कि द, तो इनके स्थान पर विद ही आएगा। जैसे व्हाट हैव यू रिटन विद द इंक, विद द पेन, विद द पेंसिल। अगर हम द लगा देंगे तो विद का ही प्रयोग किया जाएगा प्रपोजिशन। नेक्स्ट, they were not standing between us. They were not standing between us. वे हमारे बीच नहीं खड़े हुए थे। यहां पर जो एरर है, गलती है, वो हमको इस तरीके से बिटवीन ये हमको स्पॉट करनी है। तो यहां पर हमको करना है दे वर नॉट स्टैंडिंग बिटवीन की जगह अमंग अस। ये तो इसमें क्या है कि बिटवीन का प्रयोग दो के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि अमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए। चूंकि वे हमारे बीच खड़े हुए थे तो पता नहीं हम लोग कितने थे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो नहीं है। अगर यहां होता बोथ, बिटवीन द बोथ, या बिटवीन बोथ ऑफ यू, बिटवीन द टू, बिटवीन राम एंड श्याम, दो के लिए प्रयोग हम बिटवीन का कर सकते थे। लेकिन अस ये दो से ज्यादा है, इसलिए यहां पर अमंग का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर नोट लिख सकते हैं हम, दो के लिए बिटवीन, अधिक में अमंग का प्रयोग किया जाता है। अब आप इसको नोट कर सकते हो, जूम करके देखना चाहते हो तो जूम कर सकते हो। यही जो सेंटेंसेस हैं करेक्ट एंड करेक्ट के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ डिफरेंट तरीके से आते हैं। देखिए, जैसे यू रोट अ लेटर, माई पेन। यहां पर ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, इस प्रकार से, और डी नन ऑफ दीज। तुमने मेरे पेन से एक पत्र लिखा, इन, विद, फ्रॉम, नन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई नहीं है। तो यहां पर माई डिटर्मिनर है, तो इसलिए विद का प्रयोग किया जाएगा। माई नहीं होता, इन पेन। ठीक, इन द सेम वे, इसी प्रकार से द गर्ल्स वर
स्पीकिंग द चिल्ड्रन। लड़कियां बच्चों से बातें कर रही थी। ऑप्शन टू, विद, ऑफ, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा आएगा? नहीं पता। विथ, टू, राइट, टू आएगा। इसमें टू सही है। हमेशा ध्यान रखिए, जैसे कि हमने आपको बताया था टॉक के बाद में, जैसे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो टू का प्रयोग किया जाएगा। टॉक आता तब भी टू, स्पीक आता है तब भी टू। अगर हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जैसे द गर्ल्स वर स्पीकिंग इंग्लिश ग्रामर। अब क्या आएगा? राइट, ऑफ, यहां ऑफ आएगा। ऑफ से मतलब के बारे में। लड़कियां अंग्रेजी ग्रामर के बारे में बात कर रही थी। तो चूंकि ये इंग्लिश ग्रामर कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, सजीव नहीं है कि जिससे बात की जा सके, ये एक निर्जीव है, तो इसलिए यहां पर ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। तो हमेशा ध्यान कर लेंगे कि इस प्रकार से, ऑफ, टॉक, ये जो बोलने के जो शब्द हैं, टॉक, ऑफ, से, स्पीक, तो ये टॉक, स्पीक और से, इनके बाद में अगर कोई प्रपोजिशन आता है तो वो प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट के अनुसार आता है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि सजीव है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब सजीव, सजीव जो हमारा कर्म है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तब तो आएगा टू। और यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आएगा ऑफ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप नोट कीजिए। बच्चों, आपसे मैं एक बार पुनः यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने साथियों में और अन्य विद्यार्थियों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। माँ गंगा देवी इंटर कॉलेज पेठा की तरफ से आपका धन्यवाद।